जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। बिल्कुल बढ़िया हो गए और फाइनली एग्जाम खत्म हो गया एसएससी स्टेनोग्राफर का। और आपको भी लग गया होगा कि हमारा नंबर आने वाला है या नहीं आने वाला, क्योंकि अटैम्प्ट ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितने अटैम्प्ट किए हैं आपने और किस प्रकार किए हैं, गलत है या सही है, रॉन्ग है या तुक्का मारा है, कुछ भी। तो यहाँ आप सेकेंड और थर्ड वाली शिफ्ट का हम रिव्यू देंगे। जो पूछा है मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से और जो भी स्टूडेंट वगैरह थे उनसे, जो भी कमेंट में बताया कि हाँ ये चीज़ टफ थी या हार्ड थी। और बहुत से नेगेटिव कमेंट करे थे मेरी वीडियो पे कि आपको क्या पता, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है इस वजह से मैं कह सकती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं है कुछ भी, और लास्ट ईयर भी दिया था और इस बार भी दिया था। तो इतनी नॉलेज तो है कि हाँ कितना एग्जाम कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट की, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैंने दे दिया था और वो आपने वीडियो देख ली होगी कि हाँ किस प्रकार थी। और उस पर प्यारा प्यारा कमेंट करना, देखना वीडियो को जाके। तो अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो उसमें देखो, उसमें मॉडल लेवल का आया है, ऐसा नहीं है इजी लेवल का है। हाँ बस जो बुकेब है वो प्रीवियस ईयर की आई है, जो एक आध दो है वो अलग से आ गए, मतलब मोस्टली प्रीवियस ईयर की बुकेब है, अलग से कुछ नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ प्रीवियस ईयर का नहीं है। और जीएस थोड़ी टफ लेवल की पूछी गई है सेकंड वाले में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी गई टफ लेवल की, थोड़े क्वेश्चन उसमें अटपटे थे जो। और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन करने लायक थे और 10 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे, मतलब इजी टू मॉडरेट। ऐसा नहीं कह सकते कि हम ज़्यादा ही हार्ड हो या आउट ऑफ सिलेबस हो या कुछ घुमा के दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने पढ़ाई की होगी उसको ये तो लगा कि हाँ मैंने पढ़ा है बट मेरे पे नहीं हो रहा है। ये कहने वाले समझ जाते हैं कि हाँ पेपर कहीं से ना कहीं से आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया हो। और अब बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी था, मॉडल का ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मॉडल था या हार्ड था। जिसने पढ़ाई की होगी उसको पता होगा। हाँ बस क्लोज टेस्ट और पैसेज की कह सकते हैं कि उसमें टाइम लगा हुआ, क्योंकि लेंथी थे और स्टोरी टाइप थे। तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। और थर्ड शिफ्ट का रिव्यू हम इस प्रकार देंगे कि उसमें ये था कि हाँ थोड़े बहुत जो जीएस का लेवल था वो थोड़ा हाई गया था, ऐसा नहीं कि नहीं गया, वो थोड़े टफ लेवल के थे, जो क्वेश्चन बच्चों से नहीं भी हो रहे थे। टोटल अटेम्प्ट बता रहे हैं कि 20-25 से आगे नहीं गया, जो मैक्सिमम है। और लास्ट 28-30, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया जीएस का लेवल। और रीजनिंग का कैलकुलेशन का आया है। ऐसे 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ कैलकुलेशन में बच्चे फंस रहे थे, कैलकुलेशन की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। और बाकी के क्वेश्चन इजी थे, ऐसा नहीं था नहीं थे। रीजनिंग है देखो, एक तो जो ट्रायंगल फाइंड करने का होता है, रेक्टेंगल फाइंड करने का होता है, उसका होता है। और डाइस वगैरह के भी पूछे गए थे, लास्ट डाइस वगैरह के नहीं थे उसमें। 3 क्वेश्चन डाइस वगैरह के भी थे। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश तीनों में इजी थी, बस क्लोज टेस्ट और पैसेज का लेवल था वो था। और बुकैब भी वही सेम प्रीवियस ईयर की थी, ऐसा नहीं है कि अलग से थी। इडियम फ्रेजेस वगैरह और एक्टिव पैसिव फिर भी सही थे। जो डायरेक्ट था ना वो थोड़ा टफ लेवल का पड़ रहा था, क्योंकि लेंथी था वो बहुत। उसमें वर्ब वगैरह छांटना, हेल्पिंग वर्ब बनाना, मेन वर्ब छांटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ऐसा स्टूडेंट बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली अपना खुद का बता रही हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो वो उस तरीका रिव्यू में दे रही हूँ। और फाइनली एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट का इंतजार और आंसर की का इंतजार आपको भी होगा। लगभग 3-4 दिन के बाद आंसर की आ जाएगी, तो सबका क्लियर फिर स्किल पे। और जिसके इसको अच्छा है, जिसने अच्छे किया है, 150 प्लस है जनरल वालों के सही बैठ रहे हैं, या 140 प्लस फिर भी, तो वो अपना स्किल पे ध्यान दें, ऐसा नहीं है नहीं दें। अगर किसी के लिए डी के लिए चाहिए तो 130 अच्छे मार्क्स हैं आपके लिए, उससे आगे नहीं जाने वाली डी की जो आप सोच रहे हो। और फिर देन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कल एक वीडियो लेके आऊँगी मैं कि कैसे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि 5 तारीख का एग्जाम है, आपको ही पता है, जनवरी में। और यूपी ट्रिपल बहुत सारी वैकेंसी हैं स्टेनोग्राफर में, आप एक बार चेक करो, भरो फॉर्म, तब आपको पता चलेगा अच्छे से किस तरीके से है पैटर्न। क्योंकि स्टेनो में देखो, कभी तो ट्रिपल सी से रह जाता है फॉर्म भरने के लिए बच्चे, और कभी पैट से रह जाते हैं, कभी स्टेनो का सर्टिफिकेट मांग लेते। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो नहीं था स्टेनो का सर्टिफिकेट, जो कि मेरे पास भी नहीं था, मैंने बनवाया अर्जेंटली, उसके पैसे चार्जेस ज़्यादा देने पड़े। और ट्रिपल सी का ये होता है कि हाँ 3 महीने का कोर्स होता है, और उसमें पेपर वगैरह दो और क्लियर हो जाता है, ऐसा टफ लेवल का नहीं होता। अगर आप 1-2 क्लास पढ़ो या खुद से भी करो या नहीं भी पढ़ रखा हो, तो थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो तो क्लियर हो जाता है।
तो कभी तो आप सब चीज़ रहो, ऐसा नहीं है नहीं। अब RPF रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए सेंटर का जो SC EWS और OBC सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना। ऐसा नहीं है कि नहीं एंड टाइम पे बनवाओ फॉर्म रह जाए। मेरे 2 बार रह गए हैं रेलवे में इस चक्कर में। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो आगे वीडियो देखेंगे और 2025 के लिए एक वीडियो बना देंगे किस तरीके से आपको करनी होगी, किस तरीके से नहीं। तो यहीं तक वीडियो वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक नई वीडियो से, जब तक राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।